नमस्कार। जो बात करेंगे मुख्य सेविका रिजल्ट में जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसको लेकर काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर एक दिक्कत सबसे ज़्यादा मात्रा में फर्स्ट शिफ्ट वालों को ही है। तो उसमें से कुछ लोग को लग रहा है ना यहाँ पर कि जिससे कि मेरे कट ऑफ से नंबर ज़्यादा हैं, फिर भी क्या हुआ कि मेरी तो डेट ऑफ बर्थ भी ज़्यादा है जो यहाँ पे दी गई है, फिर भी मेरा नहीं हुआ है। देखो उसके पीछे का रीज़न ये है ना कि ये देखो आरटीआई के जवाब आना शुरू हो चुके हैं, तो अगर जिसने भी निकलवाया होगा उसको पता भी होगा। दूसरा यहाँ पर कि ये आरटीआई मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें बहुत सटीक समझ में आ जाएगा। वैसे तो आरटीआई की जो जवाब आए हैं उसमें सब में लगभग इतने अंतर आपको देखने को मिल रहा है। एब्सोल्यूट नंबर और जो ये आपका ये है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, इस पे जो आपका अंतर है वो लगभग ऐसे ही आ रहा है, क्योंकि सेम तो रहता नहीं एग्जैक्ट रहे, तो वो सब में आपको थोड़ा बहुत वेरी करेगा। तो जैसे कि ये एक आरटीआई का जवाब है, इसी प्रकार से आ रहा सबका जो भी आरटीआई डालोगे तो उसमें इस प्रकार से जवाब आएगा। विज्ञापन संख्या 05 परीक्षा 2022 मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा में आवेदक के प्राप्तांक सहित विवरण निम्नवत है। तो इसमें दिया गया रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, उसके बाद में आपका सब ये अगर डीएफएफ में हो तो यस रहेगा, बाकी अगर इसमें से कोई होगा तो यस, नहीं तो बाकी नो। डीएफएफ, पीएच, स्किल प्लेयर, डब्ल्यूएस, ये देखो लिखा है। एब्सोल्यूट स्कोर आपका था यहाँ पर 65.75। अब होता है क्या नहीं, जब भी नॉर्मलाइज होता है तो उसमें पॉइंट के दशमलव के 4 अंक तक लिया जाता है। तो 0.75 था तो 00 लगा दिया गया, 4 अंक बन गए। तो अब जब इसका नॉर्मलाइज करेंगे यहाँ पर तो ये निकल के आया 62.5455, यानी कि 4 अंक तक जाएगा ना ये। तो ये 65 से 62 हो गया, यानी कि आपका ये कितना हो गया 3 नंबर, तो यही आपका कम हो गया। उसके बाद दशमलव की बात करें यहाँ पर तो 75 था, 4 यानी कि मोटा मोटा मान लो कि 25, तो समझने में आसान रहेगा। 3.25 नंबर यहाँ पर क्या हो गया, ये कम हो गया। कुछ इसी प्रकार सबके लगभग हुए हैं। अब देखो ये एग्जैक्ट यही नहीं है कि सबके में यही मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे मिलेगा। तो ये हुआ। अब देखो इनका बना यहाँ पर 62.5455 और कट ऑफ कितना गया है, ओबीसी में है ना ये, तो कट ऑफ गया है 62.8183। तो देखो 62.5455 और ये है 8183, यानी कि दशमलव में भी क्या है 4 अंक तक है। तो यानी कि इतना करीब है ये, कहने का मतलब ये। और दूसरा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लगा है। अब तो कुछ इसको लग रहा है ना कि एज मेरी कम थी, नंबर ज़्यादा थे, तो उसमें होता है क्या नहीं कि इसीलिए मैंने बताया था ना कि भाई आरटीआई के जवाब मंगा लो तो उससे ज़्यादा संतुष्टि मिल जाएगी, क्योंकि आरटीआई का जवाब आएगा तो उसमें साफ साफ लिख के आएगा इस तरह से। अब देखो जैसे इनका लिखा है, प्रार्थी का कुल प्राप्तांक नॉर्मलाइज्ड उक्त परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतिम कट ऑफ से अंक कम है, जिसके कारण प्रार्थी का अंतिम रूप से चयन नहीं हो सका है, यानी कि नंबर ही कम है। कम मतलब यही है ना, 62.8183 गया है, 5455 है ये दशमलव में, तो मतलब दशमलव के अंदर इनका रुका है। तो इस प्रकार से देखो होता क्या है कि जब जितना कट ऑफ गया है इस सेम कट ऑफ पे, मतलब इसी इतने ही नंबर पर कई लड़कियां पास हुई हैं। कई मतलब क्या होगा, एक से तो ज़्यादा ही होंगी, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, मतलब एक से अधिक हैं इसी नंबर पे। तो देखो जो यहाँ पर जब होता है क्या नहीं कि मान लो जिससे कट ऑफ इतना गया, अब इतने ही नंबर बन रहे होंगे, मान लो 3 लड़कियों के बन गए, मतलब नॉर्मलाइज होके स्कोर यहीं पे आ गया 8183, इसी पे 3 लड़कियों का आ गया। अब उनको लेना है एक को, तो क्या करेंगे, वो 3 में से एक जिसका एज ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा उम्र जो होगी उसको ले लिया जाएगा। तो इसको टाई ब्रेक का नियम बोलते हैं। तो उसी के बिहाफ पे ये होता है, यह हर परीक्षा में होता है, मतलब जहाँ पर इस प्रकार से कंडीशन बनती है तब। तो ये आपका 8183 पर मान लो 3 लोग आ गए, उसमें से एक को लेना है, तो जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको ले लिया गया। अब उसका उम्र जिसको लिया गया है उसी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी होती है जगह पे। तो जो डेट ऑफ बर्थ होती है तो जिसको लिया गया है उसी का डेट ऑफ बर्थ होता है सेम उसी का डेट ऑफ बर्थ पर रोक दिया जाता है। तो उनका 6/10/1993 रहा होगा, तो इतने पे रोक दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हुआ है। तो इसमें करीब 3.25 नंबर का ये अंतर आया है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। क्योंकि अभी तक मेरे पास जो ये आई है आरटीआई तो उसमें सब फर्स्ट शिफ्ट वाले ही हैं, क्योंकि है ना कि सबसे भाई फर्स्ट शिफ्ट में क्या नंबर ज़्यादा जिसका है घटा है तो उसी को ज़्यादा मतलब लग रहा है ना कि हमारे पता नहीं यार मेरा ज़्यादा नंबर तब भी नहीं हुआ। सेकेंड शिफ्ट में तो मान लो कि कटा मान लो 62 नंबर गया है, तो किसी के नंबर मान लिया कि इससे कम रहे होंगे तो वो थोड़ा संतुष्ट हो रहा है कि हमारे नंबर कम थे। लेकिन जिसका मान लो ज़्यादा होता है तो उसको अंदर से लगता है ना कि यार नंबर तो मेरे ज़्यादा थे तब भी नहीं हुआ है। तो उसके पीछे का रीज़न यही सब होता है कि नंबर घट के कहाँ पे आ गए। अब देखो ना कितना करीब है, अब देखो सोचो 62 नंबर तो है लेकिन वही है कि पॉइंट से छट गया।
तो क्योंकि अब इतने इसमें चांस भाई, इतना पॉइंट में सोचो ना कि 9,999 तक लिया जाता है, तो इसका मतलब कितने पॉसिबिलिटी है छटने के। अब जिस जगह पे रोका गया कितना कहाँ पे आ जाए पता नहीं, कितना कितने में आएगा भाई, क्योंकि नॉर्मलाइज करके तो पॉइंटों में इतनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखो ना इसमें क्या है, डब्ल्यू एस में गया है 0.9993, यानी कि 9,993 पे रुका है। तो मतलब कहाँ पे रुकेगा जाके कुछ भरोसा नहीं। अब यहाँ पे देखो 1,571 पे रुका जाके ये, तो इस प्रकार से यहाँ पर रहता है। तो फिलहाल जिसको संतुष्टि नहीं हो रही हो तो अपना आरटीआई डाल देना, उस पर शायद 10 रुपये का कुछ पड़ता है, 10 रुपये शुल्क पड़ती है आरटीआई लगाने की। तो जवाब इस प्रकार से आ जाएगा तो आपको जो है संतुष्टि मिल जाएगी कि नंबर कितना घटा बढ़ा। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कि मेरे नंबर कट ऑफ से तो 6 नंबर ज़्यादा थे, 7 नंबर के, कोई 10 नंबर बता रहा है। तो वो देखो बताना और ये कहना, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये एकदम से आयोग के द्वारा भेजी जाती है, तो इसका मतलब क्या नहीं कि ये बिल्कुल मतलब परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट वाली स्थिति नहीं है। तो इसलिए आरटीआई का जवाब मंगा के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ एक्चुअल में कितने नंबर थे और कितने हुए हैं। बाकी देखो आगे की तैयारी करते रहो जिसका भी रुका है, पिट पर फोकस करो पूरी तरीके से तक, क्योंकि पिट, क्योंकि आगे जो भर्तियाँ आनी है सब पिट से आनी है। तो जैसा भी होगा तो बताएंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।